नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है मुल्ला का जादू। तो इस पाठ में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को उसके द्वारा की गई गलती का एहसास कराने के दो तरीके होते हैं। एक, सीधे उसे उसकी गलती बताकर, या दूसरे किसी ऐसे तरीके से कि उसे गलती भी पता चल जाए और वह दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाए। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सौदागर ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर दावत पर बुलाया। मुल्ला जी सज धज कर ठीक समय पर दावत के लिए पहुंच गए। मुल्ला जी ने देखा कि वहां खाने की उम्दा व्यवस्था थी। मेज पर चांदी के थाल, चांदी की कटोरियां और सोने के चम्मच रखे थे। ऐसे ऐसे व्यंजन और मिठाइयां थी जिनका लोगों ने नाम तक ना सुना था। सभी मेहमान खाना खा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन भी सबके साथ बैठकर भोजन करने लगे। चारों ओर हंसी मजाक चल रहा था। तभी मुल्ला जी ने देखा कि एक नीली पगड़ी वाले आदमी ने सोने की एक चम्मच धीरे से अपनी बाई जेब में रख ली। यह देखकर मुल्ला जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। मुल्ला जी तुरंत एक कुर्सी पर चढ़ गए और जोर से बोले, सुनो 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 सुनो। लोगों का ध्यान मुल्ला जी की ओर गया। तब मुल्ला जी बोले, भाइयों, एक बार मैं चीन गया था। वहां का जादू बड़ा ही अनोखा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुल्ला जी चेयर पे, कुर्सी पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, सुनो सुनो बोलकर। फिर उन्होंने क्या कहा कि वो चीन गए थे और उन्होंने एक जादू सीखा वहां पे। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत जादू सीख लिया था। आप सब अगर इजाजत दें तो मैं जादू का एक आध करतब दिखलाऊं। फिर सबने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग आपका जादू अवश्य देखेंगे। सभी लोग मुल्ला जी की ओर उत्सुकता पूर्वक देखने लगे। मुल्ला जी ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और बोले, आप एक सोने की चम्मच ले आइए। वह आदमी तुरंत चम्मच ले आया। अब इसे मेरी जेब में डाल दीजिए, मुल्ला जी ने कहा। उस आदमी ने वैसा ही किया। मुल्ला जी ने आंखें बंद कर ली और कुछ उटपटांग सा बोलने लगे। दोनों हाथों को इधर उधर घुमाने लगे। फिर आंखें खोलकर बोले, जादू मंत्र छू मंत्र, मेरा वचन न जाए खाली। अरी सोने की चम्मच तुरंत उस नीली पगड़ी वाले आदमी के बाईं जेब में चली जा। अब मुल्ला जी ने अपने पास खड़े आदमी से कहा, जाकर देखो तो जरा उस नीली पगड़ी वाले आदमी की जेब में वह सोने की चम्मच पहुंची कि नहीं। वह आदमी तुरंत नीली पगड़ी वाले आदमी के पास पहुंचा। उसने उसकी जेब में हाथ डालकर सोने की चम्मच निकाली और हाथ ऊपर उठाकर सबको दिखाई। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाकर मुल्ला जी की प्रशंसा करने लगे और बोल उठे, वाह, मुल्ला का जादू तो कमाल का है। नीली पगड़ी वाला आदमी शर्म से गर्दन झुकाए बनावटी हंसी हंस रहा था। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुल्ला जी अपना जादू से जो उनके जेब में चम्मच थी वो उन्होंने नीली पगड़ी वाले आदमी के जेब में डाल दी। हालांकि ये जादू सच नहीं था, उन्हें बस ये था कि उसकी गलती, वो अपनी गलती भी मान ले और किसी को पता भी ना चले और वो शर्मिंदा ना हो, इसलिए उन्होंने ये उपाय लगाया। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।